हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम त्रिभुजों की गणना करना सीखेंगे। ये चौथा पार्ट है। इससे पहले मैं त्रिभुजों की गणना के 3 पार्ट डाल चुका हूँ, आप उनको भी जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं 4 आकृतियाँ लेकर के आया हूँ और इन आकृतियों में हमने त्रिभुजों की गणना करनी है। तो देख लेते हैं वन बाय वन। पहले हमारे पास ये आकृति है, इसमें त्रिभुजों की हमने गणना करनी है। सभी में हमने एक की पॉइंट को याद रखना है। क्या याद रखना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, जो वर्ग है, जो सुकेर है, उसकी त्रिभुजों की गणना करेंगे। तो इसमें भी वर्ग है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इस आकृति में भी है, और इस आकृति में भी है। तो सबसे पहला काम क्या है कि वर्ग है, सुकेर है, उसके बीच त्रिभुजों की गणना करेंगे। और बाकी उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है या रिमेनिंग पोर्शन और जो वर्ग है, उनको मिला करके त्रिभुज बनेंगे, उनको हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे वर्ग के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ से इनको ब्लॉक को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 2 इसमें डायगोनल हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 की और 2 की गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16। तो 16 तो 1 हो जाएंगे प्लस। उसके बाद जो बाहर त्रिभुज है, इससे काउंट करेंगे। तो जो बाहर त्रिभुज है, इससे काउंट करेंगे। तो बड़े को ले लें, तो एक ये त्रिभुज बड़ा और 2 इसके अंदर हैं। तो ये हमारे पास 3 त्रिभुज यहाँ से हो जाएंगे, और एक ये 4 और एक ये है 5। तो 5 और इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 16 में 5 ऐड हो गए तो 21। तो इसका सी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। इससे अगला हम प्रश्न देखें। इसमें त्रिभुजों की हमने गणना करनी है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, सिर्फ एक वर्ग है, एक सुकेर है, उसके बीच से कितने त्रिभुज बनेंगे, उनको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ से हम ब्लॉक को काउंट करें। 1 2 3 4, और 2 डायगोनल हैं, तो 4 दूनी 8। तो इसमें पहले जो वर्ग में 8 त्रिभुज बनेंगे। तो ऐसे कितने वर्ग हैं, 3 हैं, तो 8 या 24। तो 24 तो त्रिभुज बनेंगे ही प्लस। अब इस वर्ग को इससे सटा करके लिखा है, और इस वर्ग को इसके सटा करके लिखा है। तो इस ज्वाइंट से और इस ज्वाइंट से भी त्रिभुज बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक तो ये त्रिभुज बनेगा, और एक ये त्रिभुज बनेगा। 2 यहाँ से, और एक ये त्रिभुज बनेगा, और एक ये त्रिभुज बनेगा। 2 यहाँ से बनेंगे, तो 4 और त्रिभुज बन जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 24 और 4 28। तो इसका बी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। इससे अगली आकृति को हम देखें। इसमें हमने सबसे पहले क्या काम करना है, वर्ग में त्रिभुजों को काउंट करना है। तो यहाँ से एक ब्लॉक को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 और 6। 6 ब्लॉक हैं, 2 डायगोनल हैं, तो 6 दूनी 12। तो 12 तो 1 हो जाएंगे प्लस। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे जो बाहर जो त्रिभुज है। ये जो बाहर त्रिभुज है, इससे हम काउंट करें। तो यहाँ से एक तो ये बड़ा, एक और 2 ये, तो ये कितने हो जाएंगे, 3। और सिमेट्री के कारण 3 यहाँ है और 3 ही यहाँ है। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 प्लस। अब इसमें काउंट करें, इस त्रिभुज में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 और एक ये बड़ा 3, और एक यहाँ से यहाँ तक 4, और एक यहाँ से यहाँ तक 5। तो सिमिलरली ऐसे इस तरफ है सिमेट्री के कारण, तो कितने हो जाएंगे, 10। तो यहाँ हो जाएंगे 10। तो इनको काउंट कर जोड़ लेंगे। तो 12 और 6 18, और 10 28। तो इसका बी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। इससे अगली आकृति हम देखें। इससे अगली आकृति में त्रिभुजों की संख्या को काउंट करने के लिए सबसे पहले जो वर्ग है, जो सुकेर है, उसमें ब्लॉक्स को काउंट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 2 डायगोनल है, तो 8 दूनी 16। तो 16 तो यहाँ से हो जाएंगे प्लस। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। अब ये स्टार शेप्ड फिगर दिख रही है, तो सिमेट्रिकल है। तो किसी भी एक त्रिभुज को काउंट कर लें, तो 4 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से इस त्रिभुज को काउंट करें, तो एक ये बड़ा त्रिभुज 1, और 2 ये 3,
3 और 1 यहाँ से यहाँ तक 4 और 1 यहाँ से यहाँ तक 5। तो 5 और 4 हैं तो 5 चौके 20, तो ये 20 यहाँ से हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 16 और 20 36। तो इसका बी ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा। इससे अगले फिगर में भी हमने वही काम करना है। सबसे पहले जो वर्ग हैं, जो सुकेर हैं, उनके बीच त्रिभुजों की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्लॉक को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ और 2 इसके डायगोनल हैं, तो 8 दूनी 16। तो 16 तो यहाँ से हो जाएंगी। तो 16 तो यहाँ से प्लस, अब एक वर्ग ऊपर ऐसे ही है तो 16 यहाँ से हो जाएंगे। और इस वर्ग को इस वर्ग से सटा करके लिखा है, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 2 त्रिभुज बनेंगे। एक यहाँ से ये त्रिभुज और एक यहाँ से ये त्रिभुज। तो ये 2 और हो जाएंगे। तो सुकेर के अंदर वर्गों के अंदर कितने त्रिभुज बन गए? कुल 34 त्रिभुज बन गए। अब जो रिमेनिंग जो बाहर का पोर्शन है उससे को हम काउंट करेंगे। तो क्योंकि ये जो त्रिभुज है, ऐसी त्रिभुज इस तरफ है, तो बस इस तरफ का काउंट करके सिमेट्री से इसको हम डबल कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 त्रिभुज ये हो जाएंगे, और 2 को मिला करके 5, इन 2 को मिला करके 6 और ये पूरा 7। तो ये 7 यहाँ से हो जाएंगे, तो 7 यहाँ, तो ये हो जाएंगे 34 प्लस के 14, 7 प्लस के 14 हो जाएंगे। अब हम क्या काम करेंगे? अब क्योंकि इसको तो हमने सेपरेट किया, अब ये जो वर्ग है, स्क्वायर है और ट्राइंगल है, इनके कॉम्बिनेशन से कौन कौन से बनते हैं? एक तो हमारे पास ये बनता है 1 और एक ये बनता है 2। सिमिलरली एक ये बनता है 3 और एक ये बनता है पूरा 4। तो 4 त्रिभुज और बन जाएंगे। उसके बाद हमने क्या काम करना है? उसके बाद हमारे पास एक ये त्रिभुज बनता है 1 और एक ये 2 और इन दोनों को मिला करके 3। तो 3 यहाँ से और बन जाएंगे। उसके बाद प्लस, अब ये जो बड़ी लाइन दिख रही है यहाँ से एक बनेगा, एक ये, और ये बड़ी लाइन दिख रही है यहाँ से भी एक बनेगा ये। तो 2 और हो जाएंगे। बस इतने त्रिभुज बनेंगे। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 34 और 14। तो 34 और 14 कितने हो जाएंगे? 48। और 48 और ये भी हम काउंट कर लेते हैं, 4 और 3 7 और 2 9। तो ये हम जोड़ लेते हैं 9। तो 48 में 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17, तो ये कितने हो जाएंगे? 57, 57। तो इसका ए ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर से शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।